तो कैसे हो आप सब लोग। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की पढ़ाई। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है, तो बेसिकली ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में तीन टाइप है, फंक्शनल टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। और उसके अलावा उसके बहुत सारे टाइप्स है, जैसे कि रिग्रेशन टेस्टिंग हो गया, स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग, कॉन्टेक्स्ट ड्रिवन टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग, जैसे उसमें बहुत सारे टाइप्स। आज हम स्पेशली फोकस करने वाले हैं फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कैमरा रोलिंग एक्शन। तो फंक्शनल टेस्टिंग में क्या होता है, तो फंक्शनल टेस्टिंग मीन्स क्या है कि हम जो एप्लीकेशन है वो उसका हर एक फंक्शनलिटी को हम थरोली टेस्ट करेंगे, उसको बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। सो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ एक लॉगिन एप्लीकेशन का, जो कि मेरा सबसे फेवरेट है। एग्जांपल पढ़ाने के लिए ये सबसे ज्यादा मैं प्रिफर करता हूँ, क्योंकि इजी टू समझाने के लिए भी इजी है और सबको इजीली समझ भी आ जाता है। तो लॉगिन पेज पे क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे यूजर नेम फील्ड होता है। तो ये हो गया मेरा यूजर नेम फील्ड, ये हो गया मेरा पासवर्ड फील्ड, और यहाँ पे होता है एक लॉगिन बटन प्यारा सा। तो ये लॉगिन बटन हो गया। और उसके अलावा क्या होता है कि कभी कभी हम पासवर्ड भूल जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, फॉरगॉट पासवर्ड, और यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क दिया जाता है। और फिर इफ यू आर अ न्यू यूजर, तो यहाँ पे एक साइन अप का बटन दिया जाता है कि आप यहाँ पे साइन अप कर सकते हो एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे कंपनी का लोगो रहता है, तो ऐसा एप्लीकेशन दिखता है। अब मान लो कि हमें इसका फंक्शनल टेस्टिंग करना है, तो हम कैसे करेंगे फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। तो सबसे पहले तो क्या होता है, कोई भी एप्लीकेशन बनता है उसका एक रिक्वायरमेंट होता है कि ये एप्लीकेशन ऐसे काम करते हैं, और वो रिक्वायरमेंट उतना डिटेल्ड होता है कि हर एक चीज को उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो कि हमें लॉगिन को टेस्ट करना है, तो इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो सबसे पहले हमें देखना है यूजर नेम फील्ड के बारे में। तो यूजर नेम की रिक्वायरमेंट में क्या होगा कि हम जनरली एप्लीकेशन देखते हैं ना, तो ज्यादातर एप्लीकेशन में कोई स्टैंडर्ड सी रिक्वायरमेंट होता है, क्योंकि कोई भी बंदा रास्ता बनाता है तो रास्ता बनाने के लिए भी उसको एक स्टैंडर्ड फॉलो करना, रास्ता भले ही अपना हो लेकिन उसमें कोई ना कोई स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना पड़ता है। तो कोई भी एप्लीकेशन में उसके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो उसके हिसाब से फॉर एग्जाम्पल चलो मान लो यूजर नेम है 6 से 32 कैरेक्टर्स वो लेता है। उसके बाद हम क्या स्पेसिफाई करते हैं कि वो यूजर नेम अल्फा न्यूमेरिक होगा, मतलब नंबर्स जाएंगे उसमें और अल्फाबेट्स भी जाएंगे। तो ये अल्फा न्यूमेरिक हो गया। उसके बाद यूजर नेम की और क्या रिक्वायरमेंट हो गई कि वो स्पेशल कैरेक्टर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो नो स्पेशल कैरेक्टर। उसके बाद चौथा क्या हो गया कि इसके अंदर हम इमोजीज या वो कुछ ऐड नहीं कर सकते, तो नो अदर कैरेक्टर्स। तो ये हो गया पासवर्ड यूजर नेम के बारे में। अब देखते हैं हम पासवर्ड के बारे में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ पासवर्ड के बारे में हम क्या ऐड कर सकते हैं। तो पासवर्ड जनरली क्या होता है कि वो 6 वे में 6 to 32 होता है, 6 कैरेक्टर to 32 कैरेक्टर। उसके बाद वो पासवर्ड हमने देखा होगा ज्यादातर वो एप्लीकेशन के हिसाब से रहता है। तो चलो मान लो हम नॉर्मल एप्लीकेशन की बात करें, तो ब्लॉग पोस्ट हो गया या सिंपल सा एप्लीकेशन हो गया, उसमें सिर्फ डेटा के लिए यूजर नेम और ये बनाया है क्योंकि उसको यूजर का डेटा चाहिए। तो वो क्या करेगा कि नॉर्मल सा पासवर्ड इजीली डाल देगा, तो बंदा कुछ भी डालेगा और लॉगिन हो जाएगा। बट कॉन्फिडेंशियल वेबसाइट है जैसे कि हमारी बैंकिंग एप्लीकेशन है या सिमिलर वे में ऐसे कोई एप्लीकेशन है, तो उसमें क्या होता है कि इस पासवर्ड की सर्टन डिजाइन और सर्टन रिक्वायरमेंट्स के डिजाइन किया होता है। तो कैसे डिजाइन हुआ होता है, तो वो 6 to 32 तो लेगा, उसको ये तो चाहिए। उसके बाद उसको क्या चाहिए कि एक होगा अपर केस कंपलसरी, एक अपर केस कंपलसरी है, मतलब ABCD में कुछ भी डालो एक अपर केस होना चाहिए। उसके बाद वो एक नंबर होगा, तो एक नंबर होगा, और एक होगा स्पेशल कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमने एक डाल दिया स्पेशल कैरेक्टर, और उसके बाद हमें जो भी डालना है इसमें से हम वो डाल सकते हैं। और एक होगा स्मॉल लेटर, स्मॉल केस। तो ये चारों एक एक चाहिए। उसके बाद हमें जितना ऐड करना है वो हम कर सकते हैं, लेकिन वो सब मिला के, ये सब मिला के हमें चाहिए 6 to 32। तो ये हो गया पासवर्ड। पासवर्ड बनता है ऐसे। उसके बाद होता है कि ये दो हमने डाल दिया, उसके बाद हम क्या डालेंगे, लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारा लॉगिन हो जाएगा। तो ये तो हो गई रिक्वायरमेंट। अब हमें समझ में आ गया कि रिक्वायरमेंट कैसे होती है, हमने इन डिटेल में समझा। बट अब बात यहाँ पे अटकती है कि फंक्शनल टेस्टिंग कैसे करते हैं।
तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले फंक्शनल टेस्टिंग करते हैं, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये सिनेरियो मैं पिक करूंगा। सबसे पहले यूजर नेम का सिनेरियो है, यूजर नेम का मैंने पहला सिनेरियो पिक किया, तो उसमें क्या है 6 to 32, तो उसके हिसाब से मैं टेस्ट केस लिखूंगा। तो इसमें क्या आएगा कि सबसे पहले मैं 5 कैरेक्टर डालूंगा, उसके बाद में 33 कैरेक्टर डालूंगा, तो ये दोनों नहीं चलेगा। उसके बाद मैं 6 डालूंगा, 6 के 32 के बीच में कुछ भी डालूंगा, फिर 7 ट्राई करूंगा, 8 ट्राई करूंगा, 9 ट्राई करूंगा, 10 ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे मेरे को एक और क्वेश्चन आ गया कि भाई ये तो 6 to 32 है, अगर किसी में 6 to 100 डाल दिया तो मैं क्या 100 यूजर नेम टेस्ट करूंगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो उसमें होता है टेस्ट डिजाइन टेक्निक, कि वो हर एक फील्ड कैसे टेस्ट किया जाता है, उसके पीछे की एक डिजाइन टेक्निक होती है, क्योंकि हम उतना सारे टेस्ट नहीं कर सकते। तो वो हम बाद के वीडियो में पढ़ेंगे कि टेस्ट डिजाइन टेक्निक क्या है। टेस्ट डिजाइन टेक्निक ये हो गया पहला सिनेरियो। उसके बाद दूसरा पॉजिटिव सिनेरियो क्या है कि हमें नंबर प्लस अल्फाबेट्स, तो ये दोनों का सिनेरियो और कॉम्बिनेशन हमें टेस्ट करना है। तो इसमें सबसे पहले मैं कैसा डालूंगा कि ओनली नंबर, अगर ओनली नंबर लेता है या नहीं लेता है, ओनली नंबर नहीं, फिर मैं डालूंगा ओनली अल्फाबेट्स, ओनली अल्फाबेट्स लेता है या नहीं, और फिर तीसरा चौथा में डालूंगा नंबर प्लस अल्फाबेट। तो ये मेरा अलग अलग टेस्ट केस हो गया। उसके बाद नो अदर कैरेक्टर, तो ये मैं 5 ट्राई कर लूंगा कि वो स्माइली या इमोजी कीपैड में से तो हम कुछ भी डाल सकते हैं, तो वो लेगा या नहीं। तो ये मोटा मोटा टेस्ट केस हो गया यूजर नेम के बारे में। अब सिमिलर वे में फंक्शनल टेस्ट केस लिखते हैं पासवर्ड के बारे में। तो इसमें भी क्या है, ये सेम सिनेरियो यहाँ पे आएगा, ये अप्लाई कर, ये सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। उसके बाद ये सारा सिनेरियो टेस्ट करना है। तो मेरा पासवर्ड मैं यहाँ पे कैसा बनाऊंगा, दूसरा है, तो मेरे को ये चारों चीज चाहिए, तो मैं एक ऐसा पासवर्ड लिखूंगा test@123। तो ये मेरा वैलिड पासवर्ड हो गया। यहाँ पे कैपिटल लेटर आ गया, स्मॉल लेटर आ गया, स्पेशल कैरेक्टर आ गया और इमोजीज भी आ गया। तो ये एक मेरा एक पासवर्ड हो गया। और दूसरा पासवर्ड में मैं क्या लिखूंगा, तो कि टी स्मॉल रखूंगा, test@123। फिर चौथा में लिखूंगा कि test123। फिर मैं लिखूंगा ओनली टेस्ट ABC। तो ये सब मैं लिखूंगा और टेस्ट करूंगा कि चलेगा या नहीं चलेगा। उसके बाद ये सब मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो कोई कोई एप्लीकेशन में क्या होता है कि जैसे ही मैं कुछ भी डेटा एंटर करूंगा, फॉर एग्जांपल कोई एप्लीकेशन कैसे काम करती है कि मैंने यूजर नेम एंटर किया और उसके बाद जैसे ही मैं पासवर्ड फील्ड में गया, मेरा माउस यहाँ पे आया, तो ये अगर गलत है, इसके पीछे जावास्क्रिप्ट का क्लाइंट साइड वैलिडेशन रहता है। तो वो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन और सर्वर साइड वैलिडेशन क्या है। बट अभी के लिए याद रखो कि क्लाइंट साइड वैलिडेशन तो वो क्या चीज होती है कि यहाँ से मैंने कुछ एंटर किया, फिर मैं यहाँ पे गया, तो ये अगर मैंने यहाँ पे गलत डाला तो ये फिल है ना लाल हो जाएगा, ये रेड हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क या फिर एक्सक्लेमेटरी साइन या ऐसा कुछ दिखाएगा। मतलब हम मुझे पता चलेगा कि भाई मैंने कुछ गलत डाल दिया है, मेरे को सही डालना है। तो वो सब चीजें यहाँ पे होगी। तो वो हो गया क्लाइंट साइड वैलिडेशन टेस्टिंग। तो ये भी एक फंक्शनल टेस्टिंग का भी हिस्सा मान के चलो। फिर सेम पासवर्ड में होता है कि पासवर्ड में मैंने यहाँ पे test@123 डाल दिया, तो यहाँ पे मैं कैपिटल नहीं डाल रहा हूँ, मैंने कैपिटल को मिस कर दिया। तो ये क्या, यहाँ पे ये मेरे को एरर दिखा देगा कि भैया जी आप कुछ डालना भूल गए हो। तो ये मेरे को देखना है। उसके बाद क्या सिनेरियो बनता है कि ये चलो मान लो ये भी मैंने सही डाला, यूजर नेम पासवर्ड भी मैंने सही डाला। अब मैं क्या करता हूँ, लॉगिन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो लॉगिन हो जाएगा। तो ये सबसे मेरा मस्त वाला बेसिक हैप्पी फ्लो हो गया। ये चल नहीं वाला है, ये अगर नहीं चला तो मेरे को एप्लीकेशन आगे टेस्ट करना नहीं है। डेवलपर को बोल दूंगा भाई ये उठा अपना मसला, ये नहीं चलता है। अगर वो सिनेरियो चल गया तो उसके बाद में आगे का सिनेरियो टेस्ट करूंगा। तो ये सारे सिनेरियो में टेस्ट करूंगा यूजर नेम और पासवर्ड का, फिर एक को मैं खाली छोड़ूंगा, एक में डेटा डालूंगा, फिर लॉगिन करूंगा अगर लॉगिन होता है या नहीं। फिर मैं क्या करूंगा, पासवर्ड खाली छोड़ दूंगा, यूजर नेम में डेटा डाल दूंगा और मैं टेस्ट करूंगा लॉगिन होता है या नहीं। ये हो गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि अलग अलग कॉम्बिनेशन अब मेरे को टेस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं ये दोनों का एक एक लूंगा, फिर दोनों का दो लूंगा, पासवर्ड और यूजर नेम का, फिर दोनों का 3 लूंगा। तो ये सारे अलग अलग टेस्ट केस बन गए, ये सब अलग अलग कॉम्बिनेशन मिल गए। तो उससे लॉगिन होता है या नहीं। उसके बाद मैं क्या करूंगा, एक के साथ 2 जाएगा, एक के साथ 3 जाएगा, एक के साथ 4 जाएगा, फिर 2 के साथ 1 जाएगा, 2 के साथ 2 जाएगा, 2 के साथ 3 जाएगा। तो ये सारे परमिटेशन और कॉम्बिनेशन बनेंगे यहाँ पे यूजर नेम के और पासवर्ड का। ये सारा का सारा मेरे को टेस्ट करना है। तो ये मेरा हो गया फंक्शनल टेस्टिंग। उसके बाद अब समझ में आ रहा है कि ये फंक्शनल टेस्टिंग कितना दिक्कत वाला है।
सिर्फ फंक्शनल टेस्टिंग के लिए सिर्फ यूजर नेम और पासवर्ड समझने के लिए हमें 20 मिनट लग गए, तो करने में कितना टाइम लगेगा। उसके बाद यहाँ पे फॉरगॉट पासवर्ड बटन है, फिर साइन अप वाला फ्लो है, तो साइन अप वाले फ्लो में तो 10 फील्ड आएंगे, तो 10 फील्ड के बारे में ये सब हमें कहानी करनी है, और उसके बाद उसका साइन अप का टेस्टिंग होगा। तो ये सब चीज हो गई फंक्शनल टेस्टिंग में। अब उसके बाद उसमें बहुत सारे और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आते हैं। कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आता है, तो सबसे पहले उसमें आता है ओवर टेस्टिंग, दूसरा है अंडर टेस्टिंग, और तीसरा है ऑप्टिमाइज टेस्टिंग। तो ये क्या है, ओवर टेस्टिंग, अंडर टेस्टिंग और ऑप्टिमाइज टेस्टिंग। तो हमने यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन बनाया था, फॉर एग्जांपल ये सारे रिक्वायरमेंट को मिला के मैं आपको एक नंबर से समझाता हूँ तो इजीली समझ में आ जाएगा कि सारे कॉम्बिनेशन मिला के हमने यहाँ पे 20 टेस्ट केसेस लिखा है। सिर्फ ये 3 यूजर नेम, पासवर्ड और लॉगिन बटन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास 20 टेस्ट केस है। ठीक है, तो ओवर टेस्टिंग में क्या होगा, ये जो 20 टेस्ट केस है वो मैं अलग अलग डेटा से मैं टेस्ट करूंगा। ये एक बार टेस्ट हो गया, उसके बाद मेरे पास डेटा का कुछ सेट होगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा कि फिर से कुछ सेट टेस्ट करूंगा, और यहाँ पे मेरे पास ये सेट है डेटा का, फिर मैं ये वाला सेट यूज करूंगा, उसके बाद मैं तीसरा वाला सेट यूज करूंगा डेटा का। यही मतलब मेरे को डेटा तो, पासवर्ड तो और यूजर नेम तो मेरे को कुछ भी हो सकता है। पहले test@123 डाला, अब फंडू टेस्टर@123 डालूंगा, तो मतलब बहुत सारे डेटा सेट बनेंगे। तो पहला डेटा सेट से भी मैंने टेस्ट किया, दूसरे से भी किया, तीसरे से भी किया, मैं ऐसे करता ही रहूंगा। तो इसमें क्या होगा कि मेरे को ज्यादा तो कोई बग मिलने वाला नहीं है, और कंपनी का और मेरा टाइम बर्बाद होगा। तो ये हो गया ओवर टेस्टिंग। ठीक है, अब दूसरा आता है अंडर टेस्टिंग। अंडर टेस्टिंग में क्या होता है कि बंदा क्या करता है, बंदे के पास टाइम नहीं है, कभी कभी क्या हो जाता है कि डेवलपर ने रात को बिल्ड दे दिया और जल्दी से निकलना है, मूवी देखने जाना है या फ्राइडे ब्राइडे है, तो क्या करेगा टेस्टर, वो अच्छे से टेस्ट नहीं करेगा। तो 15 की जगह पे सिर्फ 17, 20 की जगह पे सिर्फ 17 या 15 या 10 टेस्ट करके निकल जाएगा, और डेवलपर और मैनेजर को रिपोर्ट भेज दिया कि मैंने टेस्ट कर लिया। तो ये सिनारियो बहुत खतरनाक सिनारियो है। इसमें क्या होगा कि तुमने 10 टेस्ट किया है, मैंने यहाँ पे 10 टेस्ट किया और 10 यहाँ पे बच गया, तो इसमें चांस है कि मेरे को और डिफेक्ट मिलेगा और बग मिलेगा। तो ये गलती मैं नहीं कर सकता, तो अंडर टेस्टिंग हमें नहीं करना है। उसके बाद है ऑप्टिमाइज टेस्टिंग। तो ऑप्टिमाइज टेस्टिंग में क्या होता है कि जो बंदा स्मार्ट होता है वो बंदा ऑप्टिमाइज टेस्टिंग कर लेता है, उसके बाद टाइम है तो ज्यादा टेस्टिंग करेगा। तो ऑप्टिमाइज टेस्टिंग में क्या होता है कि जो मेरे पास 20 सिनेरियो है, मैं अच्छे से टेस्ट करूंगा, अच्छे से रिपोर्ट बनाऊंगा, अच्छे से डेटा कलेक्ट करूंगा, और फिर मेरे मैनेजर को मैं रिपोर्ट भेजूंगा। तो ये हो गया ऑप्टिमाइज टेस्टिंग। अगर सबसे पहले ऑप्टिमाइज टेस्टिंग करो, अगर उसके बाद भी टाइम बच जाता है तो तुम ओवर टेस्टिंग पे ट्राई करो कि और डेटा से तुम अलग अलग सिनेरियो टेस्ट करो। बट अंडर टेस्टिंग कभी मत करना, अंडर टेस्टिंग करोगे तो उसमें बग मिस होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद 2 और सिनेरियो है, एक है पॉजिटिव टेस्टिंग और एक है नेगेटिव टेस्टिंग। तो पहला हो गया पॉजिटिव और दूसरा है नेगेटिव। ठीक है, तो इसमें क्या होता है पॉजिटिव टेस्टिंग में, ये मेरा रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे मेरे को ये सिनेरियो सब टेस्ट करना है। तो पॉजिटिव सिनेरियो में सबसे पहले टेस्ट करूंगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव सिनेरियो क्या होगा, तो 6 to 32 है, तो मैं ये बीच वाले 6 से स्टार्ट करूंगा और 32 के खत्म करूंगा, और इसके बीच वाले सिनेरियो को टेस्ट करूंगा। उसके आगे पीछे मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि एक वाला टेस्ट करना है, 2 वाला टेस्ट करना है, या 100 डाल के टेस्ट करना है, या 200 डाल के टेस्ट करना है। मैं ऐसा सिनेरियो अवॉइड करूंगा। उसके बाद है न्यूमेरिक प्लस अल्फा। तो ये मेरा 3 कॉम्बिनेशन हो गया। हमने जैसे ही बात की, न्यूमेरिक डालूंगा या अल्फा डालूंगा या अल्फाबेट्स डालूंगा या न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट्स डालूंगा। तो ये 3 सिनेरियो मेरा पॉजिटिव सिनेरियो होगा। तो ये मैं अच्छे से टेस्ट कर लूंगा। तो सबसे पहले प्रेफरेबल है आप पॉजिटिव टेस्टिंग करिए। अगर पॉजिटिव टेस्टिंग जैसे ही खत्म हो जाती है उसके बाद हम नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि जनरली क्या होता है कि एप्लीकेशन को मार्केट में रिलीज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल चलो आप फेसबुक यूज कर रहे हो, तो फेसबुक में क्या करोगे कि आपको लॉगिन करना है तो आप हमेशा सही यूजर नेम और पासवर्ड डालोगे। ये ह्यूमन की मेंटालिटी है, हमारी सबकी मेंटालिटी है कि गलती ना हो जाए, उसके बाद हम 2 बार देखते हैं और फिर हम पासवर्ड और यूजर नेम डालते हैं। तो कभी कभी गलत हो जाता है तो फिर वो मिटा के अच्छे से नया पासवर्ड और यूजर नेम डालते हैं फिर से, और फिर लॉग इन करते हैं। लेकिन हम बार बार वो करते हैं कि चलो किसी के पास उतना तो टाइम नहीं होता कि चलो नेगेटिव डालते ही गए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पॉजिटिव वाला सिनेरियो को टेस्ट करना है।
जब पॉजिटिव वाला सिनेरियो खत्म हो जाए तब हम नेगेटिव पे आगे बढ़ेंगे और नेगेटिव टेस्टिंग करेंगे। नेगेटिव टेस्टिंग क्या है कि हम इनवैलिड डेटा डाल के एप्लीकेशन को देखेंगे कि भाई ये गलत तो, ये लॉगिन तो नहीं हो रहा है ना। इनवैलिड मतलब क्या हो गया कि कुछ भी नहीं डालना है। इनवैलिड मतलब कि सही यूजर नेम डाला, गलत पासवर्ड डाल दिया और लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है तो उसमें तो लॉगिन नहीं हो रहा है ना। ऐसा टेक्निकल सिनारियोस होते हैं तो वो उसको बोलते हैं नेगेटिव टेस्टिंग। तो ये सबका डेफिनेशन आपको स्क्रीन पे से मिल जाएगा, तो वीडियो 2 मिनट पॉज करिए और आप अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा फंक्शनल टेस्टिंग के बारे में। आशा करता हूँ कि आपको सबको फंक्शनल टेस्टिंग समझ में आ गया। हम आगे के वीडियो में हम पढ़ाई करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग के बारे में। आज के लिए यहाँ तक। आप वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा और फंडू टेस्ट को जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।